हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द बुक समरी क्लब पर, जहां हम आपके लिए ऐसी किताबों की कहानियां और समरी लाते हैं जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करें बल्कि आपकी सोच को भी नई दिशा दें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि कैसे रोज के सिर्फ 1% छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। किताब का नाम है द 1% रूल, जिसे लिखा है टॉमी बेकर ने। एक छोटे से शहर में रहने वाला राकेश नाम का लड़का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब चुका था। सुबह उठना, वही पुराना ऑफिस, डेस्क पर बैठकर बोरिंग फाइलें देखना और फिर शाम को घर लौटकर मोबाइल में खो जाना, यही उसकी दुनिया थी। उसके पास कई ख्वाब थे, फिटनेस सुधारना, अपना बिजनेस शुरू करना, माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना। लेकिन हर बार वो यही सोचता, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। एक दिन यूं ही मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक वीडियो मिला, द 1% रूल, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ स्लोली बट श्योरली। पहले तो उसने सोचा ये भी वही बोरिंग मोटिवेशनल वीडियो होगा, लेकिन जाने क्यों उसने वीडियो प्ले कर दिया। उसमें एक सरल लेकिन बेहद ताकतवर आइडिया था। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। राकेश को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने खुद से सवाल किया, सिर्फ 1% बदलाव से क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, बड़ी कोशिशें करके भी तो कुछ नहीं बदला, क्यों न इस छोटे बदलाव को एक बार आजमाया जाए। अगली सुबह पहली बार उसने 6 बजे का अलार्म लगाया। जैसे ही अलार्म बजा, उसका मन किया कि वो स्नूज बटन दबाकर फिर से सो जाए। लेकिन तभी उसे याद आया, बस आज 1% बेहतर बनना है। उसने खुद से कहा और उठ गया। कोई बड़ा वर्कआउट नहीं किया, बस 10 मिनट की वॉक की। लेकिन उस दिन उसकी एनर्जी कुछ अलग थी। ये फर्क किसी बड़े काम की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने खुद को प्रूव किया कि वह थोड़ा बेहतर बन सकता है। ऑफिस में भी उसने वही पुराना टालने वाला काम समय पर खत्म किया। रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की जगह उसने सिर्फ 10 मिनट फाइनेंस पर एक किताब पढ़ी। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम उसकी आदत बनने लगे। उसने खुद पर दबाव नहीं डाला कि मुझे सब कुछ आज ही बदलना है। उसका मंत्र बस इतना था, आज कुछ थोड़ा बेहतर कर लूं। सिर्फ एक हफ्ते में उसने वॉकिंग टाइम 10 मिनट से बढ़ाकर 20 मिनट कर दिया। 1 महीने में उसका पेट थोड़ा कम होने लगा। 2 महीने में उसने छोटे छोटे फाइनेंशियल टिप्स पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरू में सिर्फ 10 व्यूज आते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, इतनी छोटी छोटी चीजों से क्या होगा। लेकिन राकेश मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि असली बदलाव कंपाउंड होकर आता है, धीरे धीरे। लेकिन जब आता है तो दुनिया देखती है। समय बीता और उसकी वीडियो पर 10,000 व्यूज आने लगे। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग प्रेरित होने लगे। वो खुद भी पहले से ज्यादा स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। अब वो हर सुबह एक साफ सोच के साथ उठता, बस आज 1% बेहतर बनना है। राकेश ने महसूस किया कि लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे सब कुछ एक ही दिन में बदलना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वे खुद को नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन द 1% रूल ने उसे धैर्य सिखाया, आत्मकरुणा सिखाई और ये भी बताया कि छोटी छोटी जीतें ही असली सफलता की नींव होती है। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त प्रिया उससे मिली। वो हैरान थी, राकेश, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो, क्या जादू किया है? राकेश हंसा और बोला, जादू नहीं प्रिया, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी भी पेड़ की तरह है, अचानक नहीं बढ़ती, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। अब उसकी जिंदगी में ऊर्जा थी, स्पष्टता थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद पर सख्त नहीं था। अगर किसी दिन वो 1% सुधार नहीं कर पाता तो खुद से बस इतना कहता, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करूंगा। उसने एक डायरी भी शुरू कर दी थी, जिसमें हर रात वो लिखता, आज मैंने क्या 1% बेहतर किया। कभी वो
से प्यार करना सीखो। जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तब विकास अपने आप होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे उसका चैनल ग्रो करने लगा, नए दबाव आने लगे। लोग चाहते थे कि वो जल्दी जल्दी नए वीडियो बनाए, वायरल कंटेंट डाले, ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़े। कुछ मैसेज आते, भाई शॉर्टकट्स अपनाओ, व्यूज बढ़ेंगे। शुरुआत में उसने ये सब नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि एक नया क्रिएटर उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो उसका मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या मैं बहुत धीमा चल रहा हूँ? क्या मुझे भी फास्ट ग्रोथ के हैक्स अपनाने चाहिए? उसने वायरल हैक्स पर रिसर्च शुरू की, ट्रेंडिंग वीडियो बनाए, हैशटैग्स का पीछा किया और कंटेंट की मात्रा बढ़ा दी। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वो थक रहा है। वीडियो बनाना अब मजेदार नहीं रहा, ये बस एक रेस बन गई थी। सुबह उठते ही यही डर सताने लगा कि कोई दूसरा उससे आगे न निकल जाए। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें एक लाइन लिखी थी, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। ये पढ़कर उसे गहरा झटका लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं उसी प्रोसेस को छोड़ चुका हूं जिसने मुझे ग्रो कराया? क्या मैं भी जल्दी सफलता की दौड़ में फंस गया हूं? रात को बालकनी में बैठकर उसने याद किया कि शुरुआत में उसे सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती थी? प्रोसेस से, न कि नतीजों से। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला ही जीतता है, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला ही हीरो होता है। सोशल मीडिया पर हर जगह ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां भरी है। मैंने 3 महीने में 10 लाख कमाए, 15 दिन में 15 किलो घटाया। लेकिन इन चमकदार हेडलाइंस के पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और असफलताएं छुपी होती है। राकेश को फिर याद आया कि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। जैसे पेड़ हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तेजी से भागने से थकान आती है, लेकिन लगातार छोटे कदमों से बदलाव आता है। अगली सुबह उसने फैसला किया, वो फिर से अपने पुराने 1% रूटीन पर लौटेगा। उसने खुद से पूछा, आज मैं क्या 1% बेहतर कर सकता हूं? उसने क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया, न कि क्वांटिटी पर। उसने तय किया कि हर वीडियो का मकसद वायरल होना नहीं होगा, बल्कि किसी की जिंदगी में असली बदलाव लाना होगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत फिर रंग लाने लगी। लॉयल व्यूअर्स वापस आने लगे। कमेंट्स में लोग लिखते, भाई आपके वीडियो में पहले जैसी सच्चाई और गहराई वापस आ गई है। राकेश को ये कमेंट किसी भी वायरल वीडियो से ज्यादा सुकून देते थे। एक दिन एक नया क्रिएटर उससे मिलने आया और बोला, सर आपका चैनल इतने स्टेबल तरीके से कैसे ग्रो करता है? कोई ट्रिक बताइए। राकेश मुस्कुराया और बोला, कोई ट्रिक नहीं है, बस धैर्य है। दुनिया कहती है जल्दी करो, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो प्रोसेस से प्यार करते हैं। धीमी प्रगति भी प्रगति है। समय बीतता गया और राकेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। द 1% रूल को अपनाए हुए 1 साल हो चुका था। वो पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, स्वस्थ और स्थिर हो गया था। लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठने लगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी असली मंजिल क्या है? एक शाम वो अपनी मां के साथ छत पर बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। अचानक मां ने पूछा, बेटा तेरा सपना क्या है? तू जिंदगी में करना क्या चाहता है? ये सवाल सुनकर राकेश चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वो रोज वीडियो बना रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका असली क्यों धुंधला पड़ चुका है। रात को उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो खुद को औसत मानते हैं, ताकि वे अपना असली पोटेंशियल पहचान सके। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लाइन उसे याद दिला रही थी कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से हर काम वो अपने उसी उद्देश्य से जोड़कर करेगा। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर मैसेज, सबका मकसद वही होगा, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि वे भी असाधारण बन सकते हैं। जब उसने ये निर्णय लिया,
उसके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। अब वीडियो एडिटिंग उसे टाइम वेस्ट नहीं लगती थी। अब थंबनेल बनाना भी उसे एक मिशन का हिस्सा लगता था। कुछ ही दिनों में उसे एक मौका मिला एक गांव के स्कूल जाने का, जहां बच्चों को करियर के बारे में कुछ पता नहीं था। वहां उसने एक छोटे से लड़के को देखा जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वो बोला, सर, क्या मैं भी यूट्यूब पर कुछ कर सकता हूं? राकेश ने उस बच्चे की आंखों में वही चमक देखी जो कभी उसके अंदर थी। उसने बच्चे को अपना कैमरा दिया, वीडियो शूट करना सिखाया, बेसिक एडिटिंग समझाई और पहला वीडियो बनाने में मदद की। जब बच्चे ने अपना वीडियो देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस पल राकेश को एहसास हुआ कि उसका असली मकसद सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उसका असली उद्देश्य है लोगों को ये यकीन दिलाना कि वे भी कुछ कर सकते हैं, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। वो घर लौटा और उसने एक नई सीरीज शुरू की, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसमें वो ऐसे लोगों की कहानियां दिखाने लगा जिन्होंने कम संसाधनों में भी स्थिर प्रगति से बड़ा मुकाम हासिल किया। हर एपिसोड में वह दिखाता कि कैसे सही दृष्टिकोण और निरंतर छोटे छोटे कदम किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। एक एपिसोड में उसने अपनी ही कहानी सुनाई, कैसे एक ड्रेस में लड़के ने हर दिन बस 1% बेहतर बनने का संकल्प लिया और धीरे धीरे अपनी पूरी पहचान बदल दी। लोग इस सीरीज से गहराई से जुड़ गए। कई दर्शकों ने लिखा, भाई, पहली बार लगा कोई हमारी तरह की कहानी बता रहा है। राकेश को समझ में आ गया कि जब आप अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तब आपके शब्द लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। अब उसका हर दिन व्यस्त जरूर था, लेकिन उस व्यस्तता में एक नई शांति थी, क्योंकि अब उसका हर कदम किसी बड़े मकसद का हिस्सा था। वो अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि अर्थपूर्ण मेहनत कर रहा था। विजन सेट करना और रिवर्स इंजीनियरिंग। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि भले ही वो प्रेरित था, पर कभी कभी वो खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस करता। एक दिन उसने YouTube पर एक प्रोडक्टिविटी कोच का वीडियो देखा। उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, शुरुआत करो अपने अंतिम लक्ष्य से और फिर वहां से पीछे की ओर प्लान बनाओ। राकेश को यह विचार बेहद प्रभावी लगा। उसी दिन उसने अपनी नई डायरी का पहला पेज खोला और लिखा, मेरी 10 साल बाद की जिंदगी। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं 10 साल बाद क्या करना चाहता हूं, कहां रहना चाहता हूं, कैसा महसूस करना चाहता हूं। उसने कल्पना की कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, लाखों लोगों की सोच बदलने वाला कंटेंट बनाता है, अपना खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म चलाता है और माता पिता को हर साल विदेश घुमाने ले जाता है। उसने खुद को एक सुंदर कुटिया में देखा, जहां से वो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। ये सब लिखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसके पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि दिशा भी थी। उसने सोचा, अगर मुझे 10 साल बाद ये सब चाहिए तो 5 साल में मुझे कहां होना चाहिए। उसने लिखा, 5 साल का लक्ष्य, YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स, अपना कोर्स लॉन्च करना और व्यक्तिगत ब्रांडिंग मजबूत करना। अब उसने सोचा, अगर 5 साल में ये सब चाहिए तो अगले साल क्या करना होगा। उसने लक्ष्य लिखा, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, पायलट कोर्स डिजाइन करना, 12 प्रभावशाली इंटरव्यू करना, हर महीने एक लाइव सेशन करना और साल भर में 5 बेहतरीन किताबें पढ़ना। इन सालाना लक्ष्यों को उसने मासिक लक्ष्यों में बांटा। जनवरी में वीडियो कंसिस्टेंसी, फरवरी में ईमेल लिस्ट, मार्च में पहला वेबिनार और इसी तरह 12 महीनों के लिए। मासिक लक्ष्य तय होने के बाद उसने साप्ताहिक टास्क तय किए। सप्ताह 1 में नया कंटेंट आइडिया, सप्ताह 2 में शूट और एडिट, सप्ताह 3 में ऑडियंस से फीडबैक, सप्ताह 4 में लाइव क्यू। अब उसे हर सुबह यह सोचने की जरूरत नहीं थी, आज क्या करूं। उसकी डेली टू डू लिस्ट सीधी उसके साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक लक्ष्यों से जुड़ी थी और हर छोटा कदम उसे 10 साल बाद की अपनी कल्पना के और करीब ला रहा था। उसका दोस्त अक्षय एक दिन उससे मिला और बोला, भाई,
तुझे कैसे पता चलता है कि क्या महत्वपूर्ण है? मैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। राकेश ने डायरी दिखाई और कहा, देख, जब तक तुझे ये नहीं पता कि तू 10 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहता है, तेरे आज के कदम बेमतलब होंगे। पहले बड़ा सपना लिख, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़। ईंट पर ईंट लगाओ, दीवार अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये बात अक्षय को इतनी पसंद आई कि उसी रात उसने भी अपनी 10 साल की विजन लिख डाली। अब राकेश और ज्यादा फोकस्ड हो गया। गैर जरूरी चीजों में वक्त बर्बाद करना बंद कर दिया। जब भी कोई ब्रांड कोलैब या वायरल ट्रेंड का ऑफर आता, वो खुद से बस एक सवाल पूछता, क्या ये मेरी 10 साल की विजन में फिट बैठता है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो तुरंत मना। धीरे धीरे उसकी चॉइसेस बिल्कुल साफ हो गई। अब वो हर डिसीजन बिना झिझक लेता, क्योंकि उसे अपनी मंजिल पता थी। उसने दीवार पर एक लाइन चिपका रखी थी, हर दिन वही करो जो तुम्हें 10 साल बाद के खुद के करीब ले जाए। यही उसकी जिंदगी का कंपास बन गया। प्रोसेस से प्यार और सच्ची सफलता। अब राकेश का चैनल अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते जब मेहनत के बावजूद वीडियो नहीं चलती। एक दिन उसने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, लेकिन 24 घंटे में मुश्किल से कुछ व्यूज आए। उसका मन टूट गया। उसने सोचा, क्या ये सब बेकार है? रात को उसने अपनी डायरी में लिखी एक लाइन पढ़ी, आउटकम से नहीं, प्रोसेस से प्यार करो। उसे एहसास हुआ कि वो फिर से नतीजों में फंस गया है। अगले दिन उसने खुद से पूछा, अगर कोई व्यूज न भी आए, क्या मुझे वीडियो बनाना पसंद है? जवाब था हाँ। क्या मुझे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है? जवाब फिर से हाँ। तो फिर नतीजों के पीछे क्यों भागूं? उस दिन से उसने फैसला किया कि वो हर वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाएगा क्योंकि उसे ये करना अच्छा लगता है। वो एडिटिंग में मजा लेने लगा, स्क्रिप्ट लिखने को दोस्त से बात करने जैसा महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब उसे हाई व्यूज पर जरूरत से ज्यादा खुशी और लो व्यूज पर डिप्रेशन नहीं होता था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, सर, आपका वीडियो देखकर मैंने महीनों बाद मुस्कुराकर दिन की शुरुआत की। आपने मुझे उम्मीद दी। ये वीडियो मुश्किल से 100 व्यूज तक पहुंचा था, लेकिन वो एक इंसान की जिंदगी बदल गया था। यही असली जीत थी। अब उसका हर दिन प्रोसेस का जश्न था। वीडियो एडिटिंग के बाद वो खुद को इनाम देता, कभी एक अच्छी कॉफी, कभी पार्क में वॉक। उसने हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेशन बना लिया। एक वर्कशॉप में उसने कहा, अगर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करेंगे तो पहली रुकावट पर टूट जाएंगे, लेकिन अगर प्रोसेस से प्यार कर लिया तो वही प्रोसेस आपको थामेगा, प्रेरित करेगा और आगे बढ़ाएगा। अब वो हर दिन उठकर खुद से बस एक सवाल पूछता, आज मैं क्या करूं जिससे मुझे खुद पर गर्व हो? और जब वो काम कर लेता, दिन को सफल मानता, चाहे वीडियो चले या न चले। दोस्तों, राकेश की ये यात्रा हमें सिखाती है कि 1% सुधार हर दिन जिंदगी बदल सकता है। क्लैरिटी और रिवर्स इंजीनियरिंग दिशा देती है। प्रोसेस से प्यार टिके रहने की असली ताकत है। अगर आप भी कभी थकान, कंफ्यूजन या असफलता महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या मैं नतीजों के पीछे भाग रहा हूं या उस रास्ते से प्यार कर रहा हूं जो नतीजों तक ले जाता है? जब आपका जवाब होगा, मैं इस सफर से प्यार करता हूं, तब यकीन मानिए आप टिके रहेंगे और एक दिन वो नतीजा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो दोस्तों, ये थी द 1% रूल की पूरी समरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे लेकिन यकीनी बदलाव आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की नई समरी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। नीचे कमेंट करके बताइए, आज आप अपनी जिंदगी में कौन सा 1% बदलाव शुरू करने जा रहे हैं।